Brought to you by Pizza Hut. Pizza Hut. Upgrade any pizza with ultimate cheese crust at just ₹75. Visit Pizza Hut store or order online. वेलकम टू स्पोर्ट्स तक दोस्तों, आपके साथ मैं हूं ब्रायन शर्मा और इस वीडियो में आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट ओडीआई की पिच रिपोर्ट के बारे में। यानी कि जो पहला मुकाबला पर्थ में खेला जाना है, कल खेला जाना है वो मुकाबला 19 अक्टूबर, जिसका हर किसी को बेसब्री से इंतजार था। लगातार यही बातें हो रही थी कि भाई कब 19 अक्टूबर आएगी और कब हम विराट कोहली और रोहित शर्मा को यहाँ पर खेलते हुए देखेंगे। तो चलिए जी, आने वाला दिन वो अब 24 घंटे से भी कम का यहाँ पर समय बचा है, लेकिन जो पिच है उस पर कहीं ना कहीं निगाहें रहने वाली है, क्योंकि जब जब आप ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो आप चाहते हैं कि आप पिच को सही से समझें। अब खिलाड़ी तो सही से समझ रहे होंगे, रोहित शर्मा और विराट कोहली की आप बात कर लीजिए, शुभमन गिल की बात कर लीजिए, वो कहीं ना कहीं पिच को असेस कर रहे होंगे, देख रहे होंगे। लेकिन मैदान के आंकड़े क्या हैं, पिच की नेचर क्या है, वो आप लोगों को बताने के लिए मैं कुछ आंकड़े लेकर आया हूं मैदान के, और पिच की नेचर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आप देखिए जो तीन खिलाड़ियों की तस्वीर मेरे पीछे यहाँ पर है, जिसमें विराट कोहली इस तरफ है, रोहित शर्मा और शुभमन गिल हैं, ये तीनों खिलाड़ियों के लिए ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। लोग ये कहते हैं कि रोहित शर्मा और विराट कोहली के लिए इंपॉर्टेंट है ये सीरीज, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है जी, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं फ्यूचर आपका डिसाइड होगा इससे। कहना नहीं चाहिए पर होगा यहां पर ये डिसाइड, ये बात सच है। वहीं शुभमन गिल के ऊपर नजरें ये रहेंगी कि बतौर कप्तान ओडीआई क्रिकेट में शुभमन गिल का प्रदर्शन कैसा रहता है, बतौर बल्लेबाज वो कैसा प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं, और साथ ही साथ जो ये ट्रांजिशन इंडियन क्रिकेट टीम में ओडीआई फॉर्मेट में हो रहा है, इसको कैसे वो लीड करते हैं। क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी से लेकर विराट कोहली और विराट कोहली से रोहित शर्मा बहुत स्मूथली चीजें हुई थी, लेकिन क्या रोहित शर्मा से शुभमन गिल चीजें स्मूथली हो पाएंगी? अभी तक नेट्स प्रैक्टिस में जो भी सेशंस हमने देखे हैं, जो भी वीडियोस सामने निकल कर आई हैं, ऐसा लग रहा है कि सब चीजें यहाँ पर नॉर्मल ही हैं, ऐसा कोई जर्कीनेस यहाँ पर ऑकवर्डनेस नजर नहीं आ रही है। लेकिन मैदान पर किस तरह से चीजें चलती हैं वो देखना भी दिलचस्प रहेगा। तो ये तो बात हो गई खिलाड़ियों के बारे में, और साथ साथ शुभमन गिल जो कप्तान है उनके ऊपर भी नजरें रहने वाली। लेकिन पिच के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि पिच आखिर कैसा यहाँ पर खेल खेलने वाली है, पिच की नेचर क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको पिच की नेचर ही बताता हूँ, फिर मैं आपको आंकड़े भी बताऊंगा, साथ ही साथ जो वेदर है वहाँ पर वो कैसा रहने वाला है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं पिच की, पिच रिपोर्ट, पिच की नेचर आप लोगों के सामने ग्राफिक्स के जरिए ये है। जो पिच पर्थ की रिपोर्ट है दोस्तों, वो ये बता रही है पर्थ की पिच रिपोर्ट। पर्थ इज नोन फॉर इट्स पिचेस दैट ऑफर गुड बाउंस एंड पेस। द ओल्ड वैका स्टेडियम वॉज नोन एज वन ऑफ द फास्टेस्ट पिचेस इन द वर्ल्ड। हाउएवर द मैच विल बी प्लेड at the new Optus Stadium, which features drop-in pitches. While not as fast as the Wacker, it is still bouncy and quite fast. The extra bounce can be a boon for fast bowlers, allowing them to wreak havoc with the new ball. अब इसका मतलब मैं आपको हिंदी में भी थोड़ा समझा देता हूँ कि देखिए एक चीज तो सिंपल है यहाँ पे कि आपको तेज तर्रार यहाँ पर बाउंसी पिचेस मिलने वाली हैं, यानी कि बॉल हिट द डेक आप मारिए और बॉल उछलेगी। आपके लिए आसान नहीं होगा बतौर बल्लेबाज खेलना, और कीपर को भी उछल कूद मचानी पड़ेगी, काफी कसरत यहाँ पे करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप देखें वैका जो कि पुराना पर्थ का स्टेडियम था, वहां पर तो ये कहा जाता था कि भाई यहाँ तो बॉल हवा में उड़ती है, इस तरह से टप्पा खाते ही हवा में उड़ते हैं। लेकिन ये जो मुकाबला है दोस्तों, ये ऑप्टस स्टेडियम में खेला जाएगा, वो वैका स्टेडियम से थोड़ा ही दूर ये स्टेडियम है, और पहली बार इंडियन टीम व्हाइट बॉल क्रिकेट का कोई मैच यहाँ पर खेले जा रही है, ओडीआई फॉर्मेट की मैं बात कर रहा हूँ। हालांकि इसी मैदान पे पिछले साल पर्थ में टेस्ट मैच हुआ था, वो टीम इंडिया ने जीता भी था, विराट कोहली का शतक भी आया था, सारी चीजें हुई थी। लेकिन थोड़ा सा इस एक्स्ट्रा बाउंस से टीम इंडिया को बचने की जरूरत है, संभलने की जरूरत है। हालांकि आपके पास खिलाड़ी हैं, तेज गेंदबाज हैं जो इसका फायदा उठा सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि टॉस जीत के कहीं ना कहीं टीम्स पहले गेंदबाजी करने के बारे में देखेंगे। अब मैदान के रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं उस पर थोड़ी सी निगाह डालते हैं, फिर आगे इस पर हम बात करेंगे। अगर मैदान के रिकॉर्ड्स की बात करें तो टोटल मैचेस अब तक, अगर हम पर्थ स्टेडियम की बात करें, 3 ओडीआई मुकाबले अभी तक दोस्तों खेले गए, जिसमें से टोटल टीम्स बैटिंग फर्स्ट यानी कि जो पहले बल्लेबाजी कर रही है वो 3 मुकाबलों में से 1 मुकाबला जीती है, और बैटिंग सेकंड यहाँ पर 2 बार जीती। यानी कि आप, जैसे मैंने कहा कि टॉस जीत के पहले यहाँ पे करना चाहेंगे गेंदबाजी, और कहीं ना कहीं चाहेंगे कि एक अच्छा स्कोर यहाँ पर आप लगा दें। इसके अलावा अगर आप हाईएस्ट स्कोर देखें और एवरेज स्कोर की बात करें तो आपको कोई बड़ा, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि कोई आपको 300 प्लस का स्कोर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आप बात करें एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर जो यहां पर बताया जा रहा है वो है 184 यानी कि 184, और यहां पे जो मैं बाउंस की बात कर रहा हूं इतना आसान नहीं होगा रोहित शर्मा विराट कोहली के लिए बाउंस से तालमेल बिठाना। इसके अलावा
259 रन यहाँ पर 10 विकेट के नुकसान पे हाईएस्ट स्कोर है जो इंग्लैंड ने बनाया था यहाँ पे, और 140 रन यहाँ पर लोएस्ट स्कोर है जो कि ऑस्ट्रेलिया ने बनाया था। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों। मैंने जब स्टैट्स निकाल रहा था तब मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब मैं ये स्टैट्स आपको बता रहा हूँ तो मेरा भी ध्यान गया कि ऑस्ट्रेलिया का जो स्कोर है वो लोएस्ट है यहाँ पे 140। ये मज़ेदार चीज़ है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया की टीम भी यहाँ पर सफ़र करती है। इसके अलावा वेदर रिपोर्ट में फटाफट से आगे आपको बताता हूँ यहाँ पे कि वेदर रिपोर्ट क्या कहती है। देखिए विंड्स की अगर हम बात करें तो 15 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से यहाँ पर विंड चलेंगी यहाँ पर कि यहाँ पर हवा तेज तर्रार आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा ह्यूमिडिटी की बात कर लेते हैं। 67% यहाँ पर ह्यूमिडिटी होने वाली है, यानी कि 67% यहाँ पर ह्यूमिडिटी है। चांस ऑफ रेन, इसके बारे में बात कीजिए बॉस। बारिश यहां पर खलल डाल सकती है। 60% चांसेस यहां पर बताए जा रहे हैं कि बारिश के यहां पर दिन के समय में, और रात के समय में अगर बात करें तो 40% चांसेस है, यानी कि बारिश कहीं ना कहीं खलल इस मुकाबले में डालेगी। तो ये बात निकल के आई है, आंकड़े ये बता रहे दोस्तों कि कहीं ना कहीं आपको ये देखना होगा कि किस तरह से आप टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करें। आपके जो तेज गेंदबाज है वो उसका फायदा उठाए, जो यहाँ पर एक्स्ट्रा बाउंसीनेस है उसका फायदा उठा के आप कम से कम स्कोर में यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को बंडल अप करें और फिर अच्छे से चेज करते हुए नजर आए, क्योंकि आपके पास चेज मास्टर विराट कोहली मौजूद है, हिटमैन आपके पास है, और प्रिंस जिनको कहा जाने लगा है अब शुभमन गिल, वो भी आपके पास मौजूद है। तो ये तो बात हो गई पिच की नेचर की, वेदर रिपोर्ट की। इसके अलावा अगर आप देखें मैदान के रिकॉर्ड्स की, अब स्क्वाड पे भी नजर डालते हैं कि आइडियल प्लेइंग 11 होगी तो क्या होगी दोनों टीम्स की। मैं इंडिया की प्लेइंग 11 से यहाँ पर शुरुआत करूंगा, स्क्वाड बताऊंगा और फिर हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा उसमें ही हम प्लेइंग 11 भी बनाएं। अगर बात करें यहाँ पे कि टीम इंडिया का स्क्वाड कैसे, तो शुभमन गिल कप्तान है। जी हाँ, ये नया दौर है, नए दौर की शुरुआत है। शुभमन गिल कप्तान है। इसके अलावा रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर वाइस कैप्टन है। ये देखो चारों जो खिलाड़ी हैं ये चारों आपको खेलते हुए नजर आएंगे। रोहित और शुभमन मेरे हिसाब से ओपन, नंबर 3 विराट, नंबर 4 श्रेयस अय्यर, नो ब्रेनर है ये, इसमें कुछ ज्यादा बदलाव करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद नंबर 5 आई थिंक केएल राहुल के साथ टीम जाएगी और विकेट कीपिंग भी केएल राहुल करते हुए नजर आ सकते हैं। इसके अलावा अक्षर, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, इनमें से मुझे लगता है अक्षर पटेल के साथ टीम जा सकती है। रविंद्र जडेजा नहीं है, रविंद्र जडेजा से आप आगे देख रहे हैं, स्किडनेस जो है उसका फायदा यहां पर उठा सकते हैं अक्षर पटेल के साथ। और अगर आपको एक प्रॉपर स्पिनर चाहिए लेकिन वहां पे आपकी बल्लेबाजी का ऑप्शन खत्म हो जाता है, दैट इज कुलदीप यादव, लेकिन वो आपके एक्स फैक्टर है, आप वो भी उनको भी लेके जा सकते हैं। अब बात करते हैं तेज गेंदबाजों की, तो मुझे लगता है कि तेज गेंदबाजों में हर्षित राणा खेल रहे हैं जी, और इसके अलावा अर्शदीप सिंह खेल रहे हैं जी, और मोहम्मद सिराज। मुझे ये तीनों खिलाड़ी खेलते नजर आ रहे हैं। हालांकि एक बात जो मैं यहाँ पे स्क्वाड पढ़ रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि हर्षित राणा की जगह प्रसिद्ध कृष्णा भी खेल सकते हैं, क्योंकि वो जो बाउंसी पिचेस का फायदा उठाने की महारत है वो हर्षित राणा से ज्यादा मुझे लगता है प्रसिद्ध कृष्णा के पास है। तो प्रसिद्ध कृष्णा को मौका मिल सकता है। आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग बताइए, ध्रुव जुरेल को मौका मिलेगा, नहीं मिलेगा, मिलेगा, नहीं मिलेगा? इस पर काफी सारे सवाल अभी भी बने हुए हैं, क्योंकि केएल राहुल एज अ विकेटकीपर बैट्समैन वहां पर मौजूद हैं। तो ये तो बात हो गई टीम इंडिया की प्लेइंग 11 और स्क्वाड की। आप लोगों को क्या लगता है कि आइडियल प्लेइंग 11 क्या होगी? आप भी अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड के बारे में बात करते हैं, जिसमें काफी सारे बदलाव भी यहां पर आए हैं। अगर बदलावों की बात करें तो अब आपको यहां पे कैमरन ग्रीन खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, मानस लाबुशेन आ गए। अगर मैं आपको फटाफट से स्क्वाड बता देता हूं, फिर आगे इस पर हम चर्चा करेंगे। मिचेल मार्श कैप्टन है, जेवियर बार्टलेट है, कॉपर कॉनली है, यहाँ पर बेन डोरेशियस है, नेथन एलिस है, जॉश हेजलवुड है, ट्रेविस हेड, मैथ्यू क्यूनेमैन, मानस लाबुशेन आ गए कैमरन ग्रीन की जगह दवे यहाँ पे, मिच ओवन है यहाँ पे, जॉश फिलिप है, मैथ्यू रेनशॉ, मैथ्यू शॉट और मिचेल स्टार्क। ये आपका पहले वनडे के लिए स्क्वाड है। उसके बाद सेकंड वनडे के लिए, सेकंड और थर्ड वनडे के लिए एडम जैम्पा, एलेक्स कैरी और जॉश इंग्लिश की टीम में हो जाएगी वापसी। तो ये पूरा स्क्वाड ऑस्ट्रेलिया का यहां पर निकल के आ रहा है। तो मैंने अब आपको इस वीडियो में, डिटेल्ड वीडियो में आपको मैंने सारी चीजें बता दी है, पिच रिपोर्ट, वेदर रिपोर्ट, प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, स्क्वाड्स क्या क्या है यहाँ पर, मैदान के रिकॉर्ड्स क्या है। अब आप लोगों को यह बताना है मुझे कि आप लोगों को क्या लगता है कि कौन इस मुकाबले को जीतेगा। रोहित शर्मा और विराट कोहली में कौन ज्यादा रन बनाएगा और किसका क्या स्कोर रहेगा, शुभमन गिल का प्रदर्शन कैसा रहेगा, और टीम इंडिया क्या इस मुकाबले को और इस सीरीज को अपने नाम कर पाएगी या नहीं? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।